हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके के 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सभी तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। अगर आप रेलवे, एसएससी, बैंक्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। ऐसे ही दोस्तों, मैं क्वेश्चनों की सीरीज लाता रहता हूँ, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक किस राज्य सरकार के कारोबार में निष्पादन नहीं करता है? तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बसा हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। औद्योगिक एल्कोहल के निर्माण के लिए प्रयुक्त उत्पादन क्या है? औद्योगिक एल्कोहल के निर्माण के लिए प्रयुक्त उत्पादन हो जाएगा शीरा। सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था? सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। समाज की तुलना में राज्य क्रियाशीलता की परिधि होती है। समाज की तुलना में राज्य क्रियाशीलता की परिधि होती है अधिक व्यापक। हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी कौन है? तो हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट हो जाएगी। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़े गए? तो वो 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। महत्वपूर्ण विधान पर जनता का मत जानने के लिए अपनाई जाने वाली विधि है। महत्वपूर्ण विधान पर जनता का मत जानने के लिए अपनाई जाने वाली विधि कौन सी है? तो वह जनमत संग्रह। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन कौन सा है? भारत का जो संसद है, तो जनता जो चुनाव करती है किस में करती है? तो वो लोकसभा में करती है, जिसे हम निम्न सदन कहते हैं, लोकसभा को। असम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करणशालाओं की संख्या कितनी है? असम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करणशालाओं या रिफाइनरियों की संख्या कितनी है? तो हो जाएगी 4 रिफाइनरी है। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था दोस्तों? तो ये तो 1971 में। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकार थे महावीर, तो किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय में। मानसून का कारण है, मानसून किस लिए आता है? तो आता है हवाओं का मौसमी उत्क्रमण के कारण। मनुष्य की छाती से 30 सेंटीमीटर ऊंचे या इससे अधिक परिधि वाले पौधे की पहचान किस रूप में की जाती है? तो वह औषधीय बूटी के रूप में। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी होती है? तो वो हो जाएगा सामाजिक। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है सामाजिक या समाज की व्यवस्था। 1970 ईस्वी में केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो प्रस्तुत करा था इंदिरा गांधी ने। असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था नेपोलियन ने। अस्थियों का नैदानिक फोटोग्राफ लेने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अस्थियों का नैदानिक फोटोग्राफ लेने के लिए प्रयोग करते हैं एक्स किरणों का। घड़ी की कमानी कसे जाने पर क्या प्राप्त होता है? घड़ी की कमानी कस लेते हैं तो उससे क्या प्राप्त होती है दोस्तों? तो स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होती है। केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण कहाँ स्थित है? तो वह कोलकाता में केंद्रीय प्राणी प्राधिकरण। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? बेलिंग। HTML में नोसेट क्या है? तो हो जाएगा रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करना। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है कहाँ पे दोस्तों? तिरुवनंतपुरम में। भारत में जैवमंडल के आरक्षित क्षेत्रों की संख्या है, वो हो जाएगी 15। भारत में जैवमंडल के आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 15 है। लोहे की रेल पटरियों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीनों के भागों की सोल्डिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोल्डर का। ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती है नीचे पानी छोड़कर,
कितने -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती है नीचे पानी छोड़कर -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार है तो वह बांस। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है तो वह असम में। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी। इसमें बाबर जीता था। कब हुआ था? 1526 में। और फिर यहीं से मुगल काल का प्रारंभ हुआ था। 1988 में कौन सा खेल 64 वर्ष के बाद वापस ओलंपिक में शामिल हुआ? 1988 में कौन सा खेल 64 वर्ष के बाद वापस ओलंपिक में शामिल हुआ तो वह है टेनिस। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य भारत के किस प्रदेश में तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये हो जाएगा राजस्थान में है रणथंभौर, और ये राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? राजस्थान में। विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना है। विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना है तो वह CN टावर, जो कहाँ है? असम में है। तो ये था दोस्तों 35 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चनों की सीरीज में लाता रहूँगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।